तो वही चीज का करना था कि जितने भी लाइन है, रेखा है, उस पर कौन सा देश कहाँ है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तीन लाइन पर हम लोग देखेंगे। कितने लाइन पर? तीन लाइन पर देखेंगे। और वो तीन लाइन कौन कौन होता है? यहाँ पर हम लोग अभी देखे थे कौन, इसको 23.5 डिग्री पर क्या बोलते हैं इसको, यानी नीचे ये ग्लोब को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। ग्लोब को कितने भागों में? दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। तो उत्तरी ध्रुव उत्तर वाला और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव होता है। इसको पूरे को बोलते हैं क्या? उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना, क्योंकि गोला का आधा क्या होता है? गोलार्ध होता है। गोला का आधा क्या होता है? गोलार्ध होता है। तो ये क्या होगा ना कि उत्तर साइड में जो है, नॉर्थ साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? तो अब जो है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को उत्तरी ध्रुव, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ये लाइन जो है ना, ये लाइन क्या कहलाता है? यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहिए, विषुवत रेखा कहिए, उसके बाद क्या कहते हैं? 0 डिग्री लाइन कहिए या अक्षांश कहिए, ठीक ना। यही अब इसको हम लोग आपको पढ़ाए थे। इसके बीच में दो जो है, अक्षांश रेखा के बीच में जो दूरी कितना होता है? वो 111 किलोमीटर का होता है, ठीक ना। 111, यानी कि दो जो लाइन जो इस पर होता है, ये लाइन के बीच का जो दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर बताए थे ना पिछले भी। तो अब जो है ना कि ये इसके बीच में जो है ना, टोटल पूछ दिया, टोटल जो है ना अक्षांश रेखा कितनी होती है? तो 90 इधर होती है और 90 इधर ऊपर होती है। तो 90 90 कितना हुआ? कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 90 90 कितना हो गया? 180। ई लगा के कितना होता है? 181, है ना। पूछेगा पूरे ग्लोब पर जो है ना अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, ठीक ना। अक्षांश रेखा की संख्या कितना है? तो 90 नीचे और 90 ऊपर। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना? 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर। अब क्या है कि इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन। अब इस पर जो है ना कितने देश है? उसके उत्तरी ध्रुव में जो है 23.5 डिग्री पर कौन है? कर्क रेखा। और दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर क्या है? मकर रेखा। उत्तरी ध्रुव में 23.5 कर्क। उत्तरी ध्रुव में जब 23.5 डिग्री पर जाएंगे तो कौन है? कर्क रेखा। और दक्षिणी ध्रुव में 23.5 पर जाएंगे तो क्या होगा? मकर रेखा। तो हमको तीनों लाइन पर पढ़ना है। कर्क रेखा पर कितना देश है? मकर रेखा पर कितना देश है? ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा पर कितना देश है, ठीक ना। ये चीज यहाँ से बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, यानी कोई भी इवेंट, कोई कंपटीशन में तो आना रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग जब देखेंगे तो सबसे ऊपर से ही नीचे आएंगे, ठीक है। तो अभी ग्लोब पर हम तीन लाइन पढ़ेंगे। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इस तीनों जो है ना, तीनों लाइन पर कितने कितने देश है, समझ में आ रहा है? तो अब एक बात बताइए, सबसे उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। कौन रेखा? उत्तरी ध्रुव पर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। तो आप जो ये कर्क रेखा है ना, तो कर्क रेखा पर जो है ना कितने देश है? तो कर्क रेखा पर कितने देश है? 18 देश। यानी पूरे दुनिया में 18 देश जो है वो क्या है? कर्क रेखा पर स्थित है। यानी कर्क रेखा पर कितने देश है? 18 देश। कर्क रेखा पर देश की संख्या, कर्क रेखा पर देशों की संख्या। और आप बताइए कि टोटल अपना कितने महादेश है? 7 महादेश है ना। और 7 महादेश में क्या गो महादेश? इस कर्क रेखा पर 3 गो। याद रखना है, क्या गो? 3 गो। यानी 18 देश जो है कितने महाद्वीपों से मतलब देश है? 3। यानी ये 18 देश है जो 3 महाद्वीप से क्या है, यानी कि 18 देश है। और 18 देश में 3 महाद्वीप कौन कौन है पता है ना? यानी उत्तर अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद एशिया। कुछ एशिया का देश है, कुछ अफ्रीका का देश है और कुछ क्या है? उत्तरी अमेरिका का देश है। तो सब मिला के कितने हैं? तो यानी 18 देश और 3 महादेश। क्लियर हो गया? 18 देश और 3 महादेश। तो आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा पर कितने देश? कर्क रेखा पर 18 देश। और कितने महादेशों का देश है? 3 महादेशों का देश है। तो कर्क रेखा पर कितने देश? 18 देश। कितने महादेश? 3। तो 3 महादेशों से कर्क रेखा गुजर गया ना।
और उसमें कितने देश को टच किया? 18 गो। तो अब देखिएगा कि 18 गो, तो उत्तरी अमेरिका का 2 देश आता है। कौन कौन? उत्तरी अमेरिका कौन कौन? मैक्सिको और क्या? बामास। तो इसके हम लोग ना जब राजधानी रखते थे तो याद कर लिए थे। तो आप बताइए मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको की राजधानी, मैक्सिको की राजधानी कुछ नहीं करना है, मैक्सिको बोल के उसमें क्या लगा देना है? सिटी लगा देना है। किस महादेश का देश है? किस महादेश का देश है? उत्तर अमेरिका के। और एक है बहामास। बहामास की राजधानी, बहामास की राजधानी, बहामास की राजधानी नसाउ। बहामास से तो उत्तर, उत्तर जो अमेरिका है उससे क्या गो देश? 2। उत्तर अमेरिका क्या एक महादेश है, एक उत्तर अमेरिका से क्या गो? 2 देश। कौन कौन? मैक्सिको और बहामास। तो मैक्सिको की राजधानी और क्या कहते हैं बहामास की राजधानी। तो इतना हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें? अफ्रीका में। अफ्रीका किसमें? अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका है। ये पूरा देश क्या हो गया? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका का देश है। और अफ्रीका का देश में क्या हो गया? अफ्रीका के देश 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना देश हो गया? 8 गो। तो उत्तर अमेरिका से क्या गो? 8 गो। उत्तर अमेरिका से क्या गो? 8 गो। अफ्रीका से क्या गो? उत्तर अमेरिका से 2 गो, अफ्रीका से 8 गो, एशिया से क्या गो? एशिया से 1 2 3 4 5 और कितना? 6 7 8। 8 गो किससे? याद रखना है। एशिया से क्या गो देश? एशिया से, उत्तर अमेरिका से 2, अफ्रीका से। तो कर्क रेखा पर एशिया के क्या गो देश? कर्क रेखा पर एशिया के 8 गो देश। उत्तर अमेरिका के क्या गो? 2 गो देश। ठीक ना। अफ्रीका के क्या गो? तो 8 गो अफ्रीका, 8 गो क्या एशिया, और 2 गो का उत्तर अमेरिका। तो कर्क रेखा पर क्या गो महादेश? 3 महादेश, 18 देश, जिसमें से एशिया में क्या गो? 8 गो, अफ्रीका में क्या गो? क्या कहते हैं उत्तर अमेरिका में क्या गो? क्लियर रहेगा ना। तो अगर आपसे पूछे कि एशिया के कितने देश कर्क रेखा पर है, तो 8 गो। ठीक ना। उसमें से एक भारत भी है। ठीक है। तो मोरक्को क्या है? मोरक्को। मोरक्को की राजधानी, मोरक्को की राजधानी, मोरक्को की राजधानी अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी, अल्जीरिया की राजधानी, अल्जीरिया की राजधानी लीबिया। लीबिया की राजधानी, लीबिया की राजधानी, लीबिया की राजधानी, और उसी को त्रिपोली बोला जाता है। ठीक ना। क्या बोला था? त्रिपोली। मिस्र की राजधानी, मिस्र की राजधानी, मिस्र की राजधानी, मिस्र की राजधानी मारितानिया। मारितानिया की राजधानी, मारितानिया की राजधानी, मारितानिया की राजधानी माली की राजधानी, माली की राजधानी, माली की राजधानी, माली की राजधानी, और चाद की राजधानी, चाद की राजधानी, चाद की राजधानी, नाइजर की राजधानी नियामी। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। नाइजर की राजधानी नियामी। क्या है? नाइजर की राजधानी। और ये आप करंट में पढ़ लिए थे, याद कर लिए थे। ठीक ना। अब आएंगे किसमें? एशिया में। तो एशिया में क्या हो गया? सबसे पहले भारत। तो भारत की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी, चीन की राजधानी, और ताइवान की राजधानी, ताइवान की राजधानी, ताइवान की राजधानी, ओमान की राजधानी, और सऊदी अरब की राजधानी, यूएई की राजधानी अबू धाबी। ठीक ना। यूएई की राजधानी अबू धाबी, यूएई की राजधानी अबू धाबी। ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया? यानी कि कर्क रेखा पर क्या हो गया? यानी तीनों महादेश का हो गया है ना। तो एशिया में क्या गो देश? कौन कौन? एशिया में कौन कौन? एशिया में सऊदी अरब, ओमान। सबसे पहले तो आप अपने अगल बगल का देश को चुन लीजिए ना। भारत, बांग्लादेश क्या और चीन। ठीक ना। ताइवान। ठीक ना। उसके बाद क्या है? म्यांमार। ये सब क्या आपके बगल का है। उसके बाद क्या? सऊदी अरब एक और ओमान। तो ये सब का है? एशिया का है। क्लियर हो गया। अब क्या कहता है कि जब हम कर्क रेखा पर क्लियर कर लिया, तो कर्क रेखा पर कितने देश, कितने कितने महाद्वीप? 3 महाद्वीप। ठीक है। और अब उसके बाद हम लोग चले कर्क रेखा से नीचे आएंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर कितने देश? 13 देश। भूमध्य रेखा पर कितने देश? 13 देश। कितने? 13 देश। क्या महाद्वीप? 3 महाद्वीप। क्या महाद्वीप? 3 महाद्वीप। तो अब जो है ना भूमध्य रेखा पर जो है कितने महादेश?
कितने महादेश? कितने महादेश? किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। कितने महादेश? 3 महादेश। लेकिन देश कितना? देश कितना? कर्क रेखा पर कितना था? 18। देश का महादेश कितना था? तो याद रखिएगा हमेशा, क्या याद रखिएगा? कि हमेशा याद रखिएगा कि सब में 3 महादेश है, लेकिन ना देशों की संख्या अलग अलग हो जाएगा, लेकिन क्या महादेश सब में बराबर है। मकर पर भी 3 महादेश, ठीक ना, कर्क पर भी 3 महादेश और भूमध्य पर भी 3 महादेश। तो अब बताइए कि इसमें जो है ना भूमध्य रेखा पर कौन कौन आएगा? तो दक्षिण अमेरिका आएगा। वहां क्या था? उत्तर अमेरिका। क्या था? कर्क रेखा में क्या था? उत्तर अमेरिका। यहाँ कौन आएगा? दक्षिण अमेरिका। कौन आएगा? दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका उसमें भी था, अफ्रीका इसमें भी था। और उसके बाद क्या आएगा? एशिया आएगा। तो उसमें एशिया था ज्यादा देश, इसमें एशिया का क्या है? कम देश, ठीक ना। तो अब एक बात बताइएगा हमेशा कि इसमें दक्षिण अमेरिका है, वहां क्या था? उत्तर अमेरिका। तो गौर करिएगा भूमध्य रेखा पर क्या है? दक्षिण अमेरिका है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो है ना, जब बड़ा वर्ल्ड वाला मैप में देखेंगे ना, तो वो देखेंगे कि जो आधा जो है ना उसमें आता है, टच करता है। तो दक्षिण अमेरिका का क्या गो देश? 3 गो, इक्वाडोर, कोलंबिया, कौन कौन? कोलंबिया और क्या? ब्राजील। कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी, कोलंबिया की राजधानी, कोलंबिया की राजधानी, कोलंबिया की राजधानी, ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की राजधानी है। तो ये क्या? दक्षिण अमेरिका, ठीक ना। उत्तर अमेरिका को याद कर लिए थे, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका कर्क रेखा पर क्या गो था? 2 गो। और दक्षिण अफ्रीका में भूमध्य रेखा पर क्या गो? 3 गो हो गया। तो भूमध्य रेखा के कौन कौन देश हो गया? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और इक्वाडोर की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी, ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की राजधानी और कोलंबिया की राजधानी। चलिए अब अफ्रीका में आते हैं। तो अफ्रीका में क्या है? गबन, ठीक ना। गबन की राजधानी लिब्रोविले, गबन की राजधानी कांगो की राजधानी, कांगो की राजधानी ब्रेजाविले, ठीक ना। कांगो गणराज्य की राजधानी, ठीक ना। कंपाला युगांडा का, कंपाला केन्या का, नैरोबी, ठीक ना। सोमालिया का, सोमालिया का, सोमालिया का। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें? एशिया में। एशिया में कौन कौन? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबती। देखिए ये आप जो मारिएगा ना, तो ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी महादेश में है। तो ये कौन कौन हो गया? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। किरिबाती की राजधानी, किरिबाती की राजधानी, किरिबाती की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी, सब याद कर रहे थे, ठीक ना। और मालदीव की राजधानी, मालदीव की राजधानी। तो एशिया में जो देश है उसी में से आया था। तो मालदीव की राजधानी, किरिबाती के, किरिबाती के, इंडोनेशिया के। ये किरिबाती जो है ना एक अलग महादेश में भी है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। एशिया में भी है किरिबाती। अब क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग अफ्रीका क्या कर्क रेखा देख लिए, उसके बाद भूमध्य रेखा देख लिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं मकर रेखा पर। मकर रेखा कौन कौन ध्रुव में है? कौन गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। कितने गोलार्ध में? कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। तो 23.5 डिग्री पर जो मकर रेखा है, तब कितने देश से? कितने देश से? 12 देशों से। कितने देश से? क्या गो महादेश? क्या गो महादेश? तो आप एक बात बताइए कि सब में 3-3 महादेश आया कि नहीं आया? तो ऐसा सीरीज याद रखिए। मकर नीचे से जब जाइएगा तो आसान हो जाएगा। मकर रेखा पर क्या गो? 12 गो। भूमध्य रेखा पर क्या गो? 13 गो। क्या कहते हैं कर्क रेखा पर? 18। तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम, ऊपर से नीचे तक आएंगे तो घटते जाएंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप कहते हैं ना कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कौन कौन आएगा? यानी कि चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और क्या कहता है? ब्राजील। अब यहां से जो है ना कि ये याद रखना है, ठीक ना। अब दक्षिण 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 अमेरिका, यहाँ पर कौन था? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और यहाँ भी हमको पढ़ना है। हाँ हाँ। तो अब देखिए यहाँ क्या है कि दक्षिण अमेरिका को जो देखिएगा,
तो सबसे पहले कौन आएगा? चिली, चिली की राजधानी। दूसरा आएगा पराग्वे, पराग्वे की राजधानी चिली, चिली की राजधानी सांतियागो, पराग्वे की राजधानी असनसियान। क्या? असनसियान। पराग्वे की राजधानी, पराग्वे की राजधानी, पराग्वे की राजधानी अर्जेंटीना के ब्यूनस। क्या? ब्यूनस आयर्स। क्या? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के ब्राजील के, ब्राजील की, ब्राजील की, इधर भी ब्राजील पढ़े थे ना। देखिए तो ये दोनों जगह आ गया तो क्वेश्चन यही टैगल करेगा, ठीक ना। दोनों जगह पूछेगा, जो शब्द कॉमन रहता है उसको ज्यादा पूछने की संभावना होती है, ठीक ना। पूछ देगा कि कौन कौन देश जो है ना, जो मतलब इस रेखा से गुजरती है। तो इसके उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सीधे आएंगे किसमें? नामीबिया। नामीबिया का क्या होगा? नामीबिया का, नामीबिया का, साउथ अफ्रीका का प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का, मोजाम्बिक का, मोजाम्बिक का, बोत्सवाना का, बोत्सवाना का, बोत्सवाना का। तो आप याद रहेगा ना। तो नामीबिया का, साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका के, मोजाम्बिक के, मोजाम्बिक के, मोजाम्बिक के, मपुतो, मोजाम्बिक के, मपुतो, मोजाम्बिक के, बोत्सवाना का गोबेरॉन। क्या? गोबेरॉन। क्या पढ़ेंगे इसको? गोबेरॉन। तो याद रहेगा। तो इसमें क्या गो देश हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक अलग महादेश। कौन? ऑस्ट्रेलिया। अलग महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन हो गया? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर क्या होगा? अस्तान नरीबो। क्या? अस्तान नरीबो। टोंगो का क्या होगा? लोमे। टोंगो का क्या होगा? लोमे। ऑस्ट्रेलिया का जानवे करते हैं क्या होता है? देश भी है और एक क्या महादेश भी है। तो क्या हुआ? कैनबरा। अब फ्रेंच का क्या हो जाएगा? फ्रेंच पोलिनेशिया का क्या होगा? पापीते। क्या हो जाएगा? पापीते। तो ये कौन सा था? मकर रेखा। तो मकर रेखा पर क्या गो देश? कर्क रेखा पर क्या गो? क्या कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर क्या गो? तो सब में आया कितना? 3-3। सब में क्या आ गया? 3-3 महादेश। लेकिन देशों की संख्या सब में क्या है? अलग अलग है। तो मकर रेखा पर कितने देश? कर्क रेखा भूमध्य रेखा पर कितने? 13। मकर रेखा पर 12। मकर रेखा पर कितना? भूमध्य रेखा पर कितना? 13। कर्क रेखा पर तो नीचे में होता है कौन? मकर। उससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? उससे ऊपर जाएंगे तो मकर रेखा हो जाता है किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में। कर्क रेखा क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर। अब कहता है ना कि अफ्रीका महादेश से क्या होता है? तीनों रेखा गुजरती है। कौन सा ऐसा महादेश है क्या होता है तीनों रेखा गुजरती है? अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश से कौन रेखा गुजरती है? तीनों रेखा। तीनों रेखा कहां से गुजरती है? यूरोप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। क्या होते हैं? यूरोप से जो है ना, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि यूरोप से कौन ऐसा महादेश जिससे ये रेखा जो है ना, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा किससे नहीं गुजरती है? यूरोप से। किससे? यूरोप से। क्योंकि 7 महादेश में यूरोप भी आपका क्या है? एक महादेश है। और कहता है ब्राजील, ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मकर रेखा कहां कहां से? चार ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कौन ऐसा देश है जिससे क्या मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरता है? अब ये पर है ना, ब्राजील यहाँ भी पर है, ब्राजील यहाँ भी पर है। तो ब्राजील एक देश है जिसमें से क्या होता है? क्या होता है? और अफ्रीका महाद्वीप जो है जिससे क्या होता है? तीनों गुजरता है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है? कुछ रेखा काटने वाली कुछ नदियां है। तो कर्क रेखा भारत में कर्क रेखा जो है कौन नदी काटती है? लूनी नदी। भारत में कर्क रेखा काटने वाली नदी लूनी नदी। मकर रेखा को लिम्पोपो और भूमध्य रेखा को कांगो। कांगो किसको काटता है? भूमध्य रेखा को। और लिम्पोपो किसको करता है? क्या कहता है? लूनी किसको करता है? तो भारत में है लूनी। समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोग देखें किसका, तो हम लोग एक बार रिवायत चलिए कर लेते हैं। तो कौन ऐसा महादेश है जहां से क्या कहता है कोई भी रेखा नहीं गुजरती है? यूरोप से। यूरोप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। और कौन ऐसा देश है जिससे मकर रेखा और क्या कहता है भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील से। ब्राजील एक ऐसा देश है क्या है? भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। अफ्रीका कौन ऐसा महादेश है जिससे तीनों रेखा गुजरती है? ठीक ना। तो ऊपर में सबसे ऊपर कौन होता है? यानी जब गोलार्ध पर जाएंगे
तो 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में कौन आ जाएगा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में क्या आ जाएगा, मकर रेखा। और जो बीच का होता है वो क्या होता है, तो कर्क रेखा पर कितने देश, 18 देश 13 देश। ठीक है। भूमध्य रेखा पर कितने देश, उसके बाद क्या कहते हैं, मकर रेखा पर कितने देश। तो इसी तरह से याद कर लेना है, ठीक ना। तो किस रेखा पर कौन सा देश है, कहां पर है, एशिया का कितने देश है, अफ्रीका का कितने देश है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका। तो याद रखना कॉमन इसमें वो ब्राजील मिल गया ना। ब्राजील क्या होता है, कौन कौन रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, दोनों जो है ना ब्राजील से। तो